हेलो क्लास 10 स्टूडेंट्स। चैप्टर नंबर 12 आपका रनिंग में है। 12.1 आपका कंप्लीट हो चुकी है। चैप्टर आपका एरियाज रिलेटेड टू सर्कल्स। आज हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 12.2। इन क्वेश्चंस में आपको दो टाइप के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, एक सेक्टर और एक सेगमेंट। बहुत बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि सेक्टर कौन सा होता है और सेगमेंट कौन सा होता है। तो ये दोनों के पिक्चर मैंने यहाँ बनाए हुए हैं। ये देखेंगे सेक्टर। सेक्टर के अंदर क्या होता है, जो आपका सेंटर हो ओ होता है, वहाँ से एक एंगल बनता है। ये एंगल आपका थीटा हो गया। ये ओ से लेके यहाँ तक आपका होगा रेडियस। तो ये जो आप देख रहे हैं ये आपका मेजर माइनर सेक्टर है, और जो बच गया है पूरा वो आपका मेजर सेक्टर हो गया। सेगमेंट पर आ जाइए। सेगमेंट में केवल एक डायमीटर खींची जाती है इस तरह से। तो ये आपका माइनर सेगमेंट हो गया, और जो बच गया पूरा वो मेजर सेगमेंट हो गया। तो इसमें कंफ्यूजन आपको ना हो, इसलिए मैंने दोनों तरह के पिक्चर आपके सामने बनाकर दिखाए हैं। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 पर। फाइंड द एरिया ऑफ ए सेक्टर। हम सेक्टर की बात कर रहे हैं, ध्यान से। ऑफ ए सर्किल विद रेडियस 6। ये जो रेडियस आपका यहाँ से लेके यहाँ तक रेडियस वो आपके पास गिवन है 6 सेंटीमीटर। इफ द एंगल ऑफ द सेक्टर 60, और जो एंगल बनेगा आपका थीटा वो भी आपके पास इसके अंदर गिवन में है। और आपको केवल एरिया का फॉर्मूला आपको यहाँ पर लगाना है। तो लिखेंगे हम एरिया ऑफ सेक्टर। एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला बच्चों थीटा अपॉन 360 मल्टीप्लाई पाई आर स्क्वायर। ये आपका हो गया एरिया ऑफ ए सेक्टर का फॉर्मूला। थीटा आपके पास में है 60 अपॉन 360 मल्टीप्लाई पाई मीन्स आप जानते ही हैं इसकी वैल्यू होती है 22 अपॉन 7, और आर भी आपके पास गिवन है 6 का होल स्क्वायर। तो ये आपका हो गया 60 अपॉन 360 मल्टीप्लाई 22 अपॉन 7 मल्टीप्लाई, और ये भी आपका हो गया 36। 6 की पावर 2 मीन्स 36। ये आप 0 से 0 कर दीजिए कैंसिल, 36 से 36 कैंसिल कर दीजिए, और आपका आ गया 6 मल्टीप्लाई 22 अपॉन 7। इनकी मल्टीप्लाई कर दीजिए 132 अपॉन 7, और एरिया का आंसर हमेशा स्क्वायर में ही लिखा जाता है। तो 132 अपॉन 7 सेंटीमीटर स्क्वायर। चलते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 2 पर। फाइंड द एरिया ऑफ ए क्वाड्रेंट। हम बात आ गई अब क्वाड्रेंट की। ऑफ ए सर्किल हुज सरकमफ्रेंस इज 22 सेंटीमीटर। अब क्वाड्रेंट मीन्स क्या होता है बच्चों, यहाँ देखेंगे। मान लीजिए एक सर्कल है यहाँ पर, इसका जो 1/4 हिस्सा है, इसका जो 1/4 हिस्सा है उसको कहा जाता है क्वाड्रेंट। ठीक, एक सर्कल के हमने 4 पार्ट कर लिए, और ये एक क्वाड्रेंट हो गया। इसका मतलब 4 क्वाड्रेंट होंगे। तो ये क्वाड्रेंट आपका कहलाया जाएगा। और इस क्वाड्रेंट के अंदर जो आपका थीटा होगा, एंगल होगा, वो 90 डिग्री का ही होगा। आपको क्वेश्चन में नहीं देगा, वो 90 डिग्री का ही होगा। और ये एक तरह का सेक्टर भी है। अगर हम इसे यहाँ से रिमूव कर दें ऐसे करके, तो आपका ये सेंटर और ये बन गया आपका सेक्टर। तो क्वाड्रेंट भी एक सेक्टर ही होता है। ठीक,
चलते हैं आगे। अब एरिया ऑफ ए क्वाड्रेंट का फॉर्मूला हम लगाएंगे, बट उससे पहले आपके पास यहाँ रेडियस है ही नहीं। यहाँ से लेकर और यहाँ तक का जो रेडियस है वो आपके पास नहीं है, वो पहले फाइंड करना पड़ेगा। और वो फाइंड कहाँ से होगा? जो हमको गिवन में है सरकमफ्रेंस इज 22 सेंटीमीटर। सी इक्वल आपके पास गिवन है 22, और सी का फॉर्मूला होता है, इट मीन्स सरकमफ्रेंस का फॉर्मूला होता है 2πr इक्वल 22। ये आपका हो गया 2 मल्टीप्लाई 22/7 मल्टीप्लाई r इक्वल 22। 7 कर दीजिए ट्रांसपोर्ट इधर, 2 मल्टीप्लाई 22 मल्टीप्लाई r इक्वल 22 मल्टीप्लाई बाय 7, और r इक्वल 22 मल्टीप्लाई 7 अपॉन 2 मल्टीप्लाई 22। 20 से 22 कैंसिल हो गया, r इक्वल 7 सेंटीमीटर आपका आ चुका है, क्योंकि क्वाड्रेंट के फॉर्मूले के अंदर आपको r चाहिए। तो आपका जो r है बच्चों वो आया 7/2 सेंटीमीटर। अब चलते हैं एरिया ऑफ ए क्वाड्रेंट पर। एरिया ऑफ ए क्वाड्रेंट इक्वल, चूँकि ये पूरे सर्कल का 1/4 होता है तो आपका फॉर्मूला 1/4πr² भी आप लगा सकते हैं, और क्योंकि एक सेक्टर भी होता है तो आप सेक्टर का फॉर्मूला भी लगा सकते हैं, और θ/360πr² भी लगा सकते हैं आप। दोनों में से कोई सा भी फॉर्मूला आप लगा सकते हैं, क्योंकि ये एक सेक्टर भी होता है। और थीटा आपका हो गया 90 डिग्री। जैसा मैंने बताया था आपको, क्वाड्रेंट के अंदर जो थीटा होता है, एंगल होता है, वो 90 डिग्री का होता है। और 90/360 मल्टीप्लाई 22/7, और r हमने अभी फाइंड किया था 7/2 से 2 बार लिख दीजिए 7/2। 0 से 0, 9 4 जा 36, तब भी 1/4 ही आएगा। 2 से आप करिए 11 जा बार, 2 से 2 जा बार, 7 से 7, और आपका अब बचा 77/2 2 जा 4, 4 2 जा 8। ये आपका हो गया एरिया सेंटीमीटर स्क्वायर। क्या? चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। द लेंथ ऑफ द मिनट हैंड ऑफ ए क्लॉक इज 14 सेंटीमीटर। फाइंड द एरिया स्वीप्ड बाय द मिनट हैंड इज 5 मिनट। जो आपका क्लॉक होती है वो भी सर्कल ही होती है, और जो मिनट हैंड की जो उसने लेंथ दे रखी है वो आपके पास है 14। इट मीन्स ये आपका तो r हो गया, r आपका हो गया 14, ये r हो गया आपका। अब आपको एरिया निकालना है 5 मिनट के अंदर, और ये मैं आपको बता देना चाहता हूँ, जैसे कि ये आपके सामने क्लॉक है और ये आपकी 12 पर है और ये 3 पर है। इट मीन्स ये आपका बन गया 90 डिग्री का एंगल। यहाँ 1 होता है, यहाँ 2 होता है और यहाँ 3 होता है। अब जब ये 90 डिग्री का एंगल बन गया और आपको निकालना है केवल 5 मिनट, इट मीन्स यहाँ तक, तो आपको जो एंगल है वो हो गया 90/3, 90/3, और आपका हो गया 30 डिग्री। इट मीन्स 5 मिनट के अंदर 30 डिग्री का एंगल बनेगा। और अगर 10 मिनट होता तो आपका जो एंगल होता वो 60 डिग्री का होता, और अगर ये 15 मिनट होता तो ये आपका होता 90 डिग्री का। तो इस तरह से एंगल निकाला जाता है क्लॉक के अंदर। अब हम इसका निकालेंगे एरिया। एरिया स्वीप्ड, फॉर्मूला आपका वही लगा,
थीटा अपॉन 360 पाई आर स्क्वायर, क्योंकि ये भी एक सेक्टर ही है। थीटा आपने अभी भी निकाला 30 डिग्री, 5 मिनट मीन्स 30 डिग्री अपॉन 360, पाई की वैल्यू 22 अपॉन 7। आर आपके पास गिवन है। जो क्लॉक की जो लेंथ ऑफ द मिनट हैंड है वो आपके पास गिवन है, और यहाँ से यहाँ तक मीन्स आर रेडियस, जैसे यहाँ से यहाँ तक की रेडियस थी। तो ये है आपके सामने 14 मल्टीप्लाई 14, 2 बार लिख दिया इसको, 0 0 कैंसिल कर दीजिए, 12 जा बार, 7 2 जा 14, 2 6 जा 12, 2 3 जा 6, 2 से 7 जा, और आपका आ गया 22 मल्टीप्लाई 7 अपॉन 3, और ये आपका हो गया 154 अपॉन 3 सेंटीमीटर स्क्वायर। बच्चों आज आपने सेक्टर का एरिया निकालना सीखा। दैट्स ऑल, हैव अ नाइस डे।